फायदा होगा। धन्यवाद। माननीय श्री लालजी वर्मा जी। लालजी वर्मा जी। मान्यवर, मैं आभारी हूं, आपने मुझे रेल विभाग के अनुदान मांग पर अपनी बात रखने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। रेल विभाग केवल एक परिवहन व्यवस्था ही नहीं, बल्कि यह देश की आर्थिक प्रगति, सामाजिक जुड़ाव और क्षेत्रीय विकास की जीवन रेखा है। प्रत्येक दिन करोड़ों लोग रेलवे के माध्यम से यात्रा करते हैं और लाखों टन माल की ढुलाई होती है। इसलिए रेलवे की नीतियों का सीधा प्रभाव आम जनता और देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। केवल भारी भरकम रेल बजट से ही देश की जनता का भला नहीं होगा, बल्कि उस बजट का समानुपातिक खर्च से और रेल यात्रियों को सुविधा मुहैया कराने से ही होगा। आज भी तमाम ट्रेनें समय से नहीं पहुंचती हैं, कभी कभी 4-5 घंटा लेट हो जाती हैं। रेलों के अंदर सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है, शौचालय की जो सफाई है वो भी ठीक नहीं है, कंबल की जो व्यवस्था है वो भी ठीक नहीं है। इसके समाधान की व्यवस्था होनी चाहिए। माननीय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं अपने क्षेत्र की समस्या के बारे में कि अंबेडकर नगर जिला पूरे प्रदेश देश में अंबेडकर के नाम से जिला है, लेकिन वहां पर रेल की सुविधाओं की बहुत ही कमी है। अंबेडकर नगर और अयोध्या से कोई भी एक ट्रेन ऐसी नहीं है जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को जाती हो, जबकि अयोध्या के नाम से ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है। मान्यवर, अंबेडकर नगर जो जिला मुख्यालय का अकबरपुर रेलवे स्टेशन है, वहां पर न तो लिफ्ट है न एस्केलेटर है, और साथ ही साथ कई ऐसी ट्रेनें हैं। अकबरपुर रेलवे स्टेशन अंबेडकर नगर जिला का मुख्यालय है। जिले से लाखों यात्री प्रत्येक दिन देश के विभिन्न स्थानों की यात्रा करते हैं। अंबेडकर नगर जिले में टांडा, एनटीपीसी, राजकीय मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज भी स्थित है, जिसके कारण उक्त संस्थानों के कर्मचारियों को भी विभिन्न स्थानों पर जाना रहता है। मुंबई शहर में अंबेडकर नगर के लाखों लोग रहते हैं, परंतु अकबरपुर रेलवे स्टेशन पर ये वंदे भारत ट्रेन गोमती नगर लखनऊ से पटना, गरीब नवाज ट्रेन किशनगंज से अजमेर, टाटा अमृतसर एक्सप्रेस दरभंगा से अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन, गांधी धाम कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेन, अमृत भारत 3436 भगत की कोठी कामाख्या एक्सप्रेस, 15,623 वंदे कामाख्या एक्सप्रेस वंदे भारत मेरठ से बनारस और 22,490 अकबरपुर अंबेडकर होकर चलती हैं। उक्त ट्रेन अकबरपुर रेलवे स्टेशन जो मुख्यालय है वहां पर नहीं रुकती है। मेरा ये मांग है माननीय मंत्री जी से कि उक्त ट्रेनों को अकबरपुर रेलवे स्टेशन पर स्टॉपेज कराया जाए। इसके साथ साथ ही मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि अयोध्या से मुंबई के लिए सुपरफास्ट ट्रेन 22,104 सप्ताह में चलती है, जो केवल एक दिन चलती है, जबकि लाखों लोग अकेले अंबेडकर नगर से मुंबई में रहते हैं। हमारी मांग है कि उसे को कम से कम सप्ताह में 3 दिन चलाने का काम किया जाए। इसके साथ साथ गोसाईगंज कटेहरी के बीच में अंडरपास बना हुआ है। मैंने कई बार माननीय मंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी 91C, वो अंडरपास में पानी भरा रहता है, जिसके कारण 2 बच्चे डूब कर मर गए। अभी तक भी उसका सुधार नहीं हो पाया। ये मेरा निवेदन है कि इसको भी ठीक कराने का काम किया जाए। गोसाईगंज स्टेशन पर प्लेटफार्म पर कोई इंक्वायरी नहीं है, जिसके कारण यात्रियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हमारी मांग है कि गोसाईगंज रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म पर कोच को डिस्प्ले की सुविधा की जाए। गोसाईगंज में ट्रेन संख्या 13,237/38 एवं 14,649/50 एवं 18,103/04 का ठहराव किए जाने की मांग करता हूं। मुगल सराय से लखनऊ के लिए जो पहले पैसेंजर चलती थी, जो रेलवे स्टेशन कटेहरी पर, आलना भारी पर, बिलहर घाट पर रुकती थी, वो ट्रेन बंद हो गई है। हमारी ये मांग है कि मुगल सराय से लखनऊ तक मेमो ट्रेन चलाने की काम किया जाए। और इसके साथ साथ
मेरा ये भी आपसे इनके माध्यम से पूरे प्रदेश और देश के लिए यह है कि ट्रेनों में जो शौचालय है आज भी वो बहुत ही गंदे रहते हैं, जिसके कारण यात्रियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसको भी सुधारने का काम किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद।